₹19 का उनका एक रिचार्ज है, आपको 1 महीने की वैलिडिटी कि आप देखेंगे टेक न्यूज़ के बीच में ये जाएगा ब्लूपर्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरूहेस। और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आज व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत जगहों पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जियो एंड्स, जियो ख़त्म हो गया और जियो को अलविदा कर रहे हैं। कितने सारे वीडियोज़ भी मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग एक फ़न वीडियो बनाए जियो के ऊपर। लेकिन सही तरीके से अगर हम कहा जाए तो जियो एक्चुअली में ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जियो की यहाँ पर शुरुआत हुई है। यानी कि अगर असल तौर पर हम कहते हैं तो जियो अब यहाँ पर जो मैदान में उतर के आया है, जहाँ पर अब जियो के पेड ऑफर्स आए तो कुछ ही महीनों में पता चल जाएंगे कि जियो का फ्यूचर यहाँ पे जो वो क्या है। हम मानते हैं कि जियो का फ्री ऑफर तो एंड हो चुका है और फ्री ज़िंदगी भर तो हमारे साथ में नहीं रहता है, कभी ना कभी तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो ये फ्री ऑफर जब तक जियो का आया था तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरे भी काफ़ी वीडियोस पे व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े, बहुत कुछ हुआ, हमें जियो ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन जियो चला गया ये बोलना बहुत गलत है। अब जियो का तो यहाँ पे शुरुआत हुआ है। अब जियो एक जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सालों से बैठे हुए थे, तो एक जियो भी यहाँ पे आ चुका है। अब देखते हैं कि जियो का फ्यूचर यहाँ पे क्या है, जियो की पेड ऑफर्स में कितने लोग उसके अंदर ऑप्ट करते हैं और फ्यूचर में कैसा जियो का नेटवर्क होगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब से आप जब भी याद रखेगा, आप जब भी किसी से बात करेंगे, अगर आपको कोई कहता है यार जियो का ऑफर तो खत्म हो गया, तो ये कहिएगा आप उससे कि खत्म नहीं हुआ, बल्कि जियो अब तो आया है, हमें जियो का स्वागत करना चाहिए। तो पहली खबर की बात करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट से वीज़ा डेबिट कार्ड से जो भी पेमेंट करते थे और उसकी जगह पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट जो वो गलत आ जाता था या आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती थी, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन अदर वर्ड कहूँ, अगर आपको रिफंड चाहिए रहता था तो प्रीवियसली क्या होता था कि 2 से 7 दिन लगता था आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए, अगर आप वीज़ा डेबिट कार्ड से पेमेंट करते थे। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने अभी एक अच्छी पॉलिसी लाई है, अपने रूल को चेंज कर दिया है और इंस्टेंटली फ्लिपकार्ट ने कहा है कि अगर आपके पैसे आपके वीज़ा डेबिट कार्ड से जो वो पैसे डेबिट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको इंस्टेंटली आपके पैसे आपके अकाउंट में जो वो क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया फ्लिपकार्ट ने, काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अगर ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो मैं डेबिट कार्ड से ही करता हूँ। तो ये चीज़ें अभी फ्लिपकार्ट के जरिए अगर मैं करूँगा तो इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे फिलहाल के लिए SBI, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, IDBI बैंक और साउथ इंडिया बैंक के ऊपर ये एलिजिबल है। बाकी के बैंक इसमें धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस फाइनली हमें पता है कि लॉन्च हो चुके हैं न्यूयॉर्क के अंदर। बहुत बड़ा इवेंट था और सैमसंग ने इस बार एक धमाकेदार फोन लाया है। हम मानते हैं सैमसंग का ये फोन हर चीज में तो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं तो खामियां कोई ना कोई फोन में तो होती है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके प्रेडिसेसर से कंपेयर करते हैं S7 Edge, S7 से या Note 7 से, तो उन सभी फोन में से ये फोन फिलहाल के लिए बेटर है। प्राइसिंग वाइज भी उन्होंने यहाँ पे जो वो सही रखा है। लेकिन यहाँ पे एक और खबर है, अगर जो लोग सैमसंग S8 और S8 प्लस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सैमसंग ने यहाँ पे एक सैमसंग गैलेक्सी S8 मिनी करके वर्जन बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है। इसके अंदर आपको जो फर्क होगा वो सिर्फ डिस्प्ले में होगा, क्योंकि S8 में हमें 5.8 इंच और S8 प्लस में 6.2 इंच की डिस्प्ले मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको 5.3 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। साथ में आपको इसके अंदर बैटरी के अंदर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन बाकी की चीजें यहाँ पे जो वो सेम होगी। डिस्प्ले से लेके इसके प्रोसेसर से लेके इसके स्टोरेज से लेके रैम से लेके सब कुछ जो वो सेम होगा। तो वेट कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S8 मिनी कब लॉन्च होगा। अब सैमसंग S8 और S8 प्लस हमें नहीं पता कि इंडिया में कभी आएगा। जब भी आएगा आप लोगों को हम बता देंगे, कोशिश करेंगे, अगर हमारी ताकत होगी तो हम ये फोन लेके इसका भी आपको एक रिव्यू जो वो दे देंगे। एक्चुअली क्या है कि आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फोन्स आ जाते हैं जो हमारा मूड खराब कर देते हैं। और जब मैं मूड खराब करने की बात करता हूँ तो शुरुआत होती है इंटेक्स से। हमें जो आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे इस 5 स्टॉल में सबसे जो ग्लो हो रहा है वो इंटेक्स हो रहा है, शायद से आपको नहीं पता होगा। अब इंटेक्स क्या करता है कि रुकता ही नहीं है, ऐसे ऐसे फोन्स लेके आते हैं। अब इंटेक्स ने रिसेंटली, नाम भी इनके काफ़ी अच्छे, तो इंटेक्स एक्वा प्राइम 4G, और जो प्राइम जो टैगलाइन है ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। अब ऐसे प्राइम टैग मत लगाया करिए। प्राइम टैग जब लगाते तो हमें से लगता है क्या बात है, लेकिन जब हम अंदर घुसते हैं तो हमें पड़ता है यार क्या बात है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि 5.5 इंच की उन्होंने ये फोन लाया, जिसके अंदर 5.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, सरप्राइजिंगली HD की डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको 1 गीगाहर्ट्ज़ का MT6735 का प्रोसेसर मिलता है, 1 GB की आपको रैम मिलती है और यहाँ पे 2800 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 8 GB की स्टोरेज मिलती है, 8 का रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 2800 की आपको इसके अंदर जो वो बैटरी मिलती है। 6500 रुपये की इसकी प्राइस रखी है। अब आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 500 रुपये अगर आप ऐसे फेंकते हैं उसके ऊपर, आपको पता है कौन सा फोन आ जाता है। अगर आप उसमें 500 रुपये घटा देते तो आपको पता है कि कौन सा फोन आ जाता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो Xiaomi Redmi Note 4 आप लोगों को बता रहे तो कि काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऑनलाइन सेल पे जाता है और बहुत कम लोगों को ये फ़ोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक का Xiaomi Redmi Note 4 इतना होने के बावजूद भी 1 मिलियन
यूनिट जो अभी तक सोल्ड हुए, यानी कि 10 लाख यूनिट Xiaomi Redmi Note 4 के जब से लॉन्च हुआ टिल डेट जो वो सोल्ड हुए। यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 4 बताया जा रहा है कि आज से दोपहर के 12 बजे से mi.com के ऊपर जो वो ये प्री ऑर्डर के ऊपर जा रहा है, यानी कि आप अभी से उसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं और उसके बाद कुछ दिनों में आपके घर पे ये आ जाएगा। लेकिन इसके लिए बताया जा रहा है कि आपको शायद से पहले से पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी खबरें आ रही है, कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन जो भी आप प्री ऑर्डर तो कर सकते हैं, इतना तो यहाँ पे कंफर्म्ड है। उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस जो वो Amazon, Flipkart और ऑफलाइन मार्केट में अगर आ जाती है तो फिर हमें फ्यूचर में कभी भी तकलीफ नहीं होगी Xiaomi Redmi Note 4 जैसे फोन को परचेस करने के लिए। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि कहावत है, देर आए पर दुरुस्त है, तो यहाँ पे हमें जैसे कि पता है कि जियो जब अपनी सर्विस लाया था तो काफी सारे लोग उसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्लान्स लेके आए थे, लेकिन कोई भी अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन यहाँ पे MTNL ने अपनी एक सर्विस लाया काफी दिनों के बाद, और ये सर्विस यानी कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली है, जहाँ पे MTNL ने 3G डेटा की सर्विस दे रहा है। आप लोगों को 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा वो 3G का होगा, आपको पर डे 2 GB की डेटा यहाँ पे जो वो मिलने वाली है, और जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 319 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे MTNL टू MTNL, और दूसरे नेटवर्क पे अगर आपको कॉल करना है तो पर डे आपको जो 25 मिनट मिलने वाला है। अगर आप वो एक्सीड करते हैं उसके बाद आपको 25 पैसा हर मिनट जो वो चार्ज होगा। डेटा यहाँ पे 2 GB लिमिटेड डेली, यहाँ पे मैं अभी 3G की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप एक्सीड करते हो तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया कि चार्ज हो नहीं होगा, लेकिन जो भी ठीक ठाक सा है। अगर आप MTNL की सर्विस यूज करते हैं, अगर आपको नहीं पता है, आप जाके इससे जो वो रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएटर अपडेट अभी तक का माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा विंडोज 10 का अपडेट है, जहां पे इसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D डिजाइन के ऊपर फोकस किया गया है। और इसके अंदर जो पेंट एप्लीकेशन जो प्रीवियसली यूज करते थे जो कि 2D था, अब यहाँ पे आप उसके अंदर 3D में भी जो पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर आपको एक बीम एप्लीकेशन मिलता है, जहां पे आप अपने Xbox One के गेम यहाँ पे जो वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं, और सिक्योरिटी से भी रिलेटेड काफी सारे इसके अंदर जो वो इंप्रूवमेंट्स किए गए। अगर आपको ये सर्विस पहले से ही उठानी है तो इसकी ISO फाइल अभी अवेलेबल है, आप जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपने पीसी इसके अंदर जो वो फ्लैश कर सकते हैं या लैपटॉप में। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि आपके पास जो विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आपके पास जो वो लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, ना कि क्रैक वर्जन होना चाहिए। तो आप लोगों को नहीं पता तो ये आप लोगों को बता दिया हो, आप जाके इसको जो वो फ्लैश कर सकते हैं और पहले से ये सारे फीचर जो वो एडवांस में उठा सकते हैं। फाइनल टेक न्यूज़ लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि अगर आपने ACT का नाम नहीं सुना तो आप लोगों को बता रहे थे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड सर्विस है हैदराबाद और सिकंदराबाद में। यहाँ पे ये जो कंपनी है, अब से बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है आपको 1 Gbps की जो वो सर्विस देने वाली इंटरनेट की, यानी कि स्पीड में, जहां पे ये जो एक वायर्ड कनेक्शन है। और फिलहाल के लिए ये सिर्फ हैदराबाद और सिकंदराबाद में ही अवेलेबल होगा, धीरे धीरे सारे सिटीज के अंदर आने वाले, यानी कि 11 सिटीज के अंदर भी जो वो अवेलेबल होगा। यहाँ पे सिर्फ महीने के 6000 रुपये जो वो देना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आप यहाँ पे जो वो हाई इंटरनेट स्पीड जो वो उठा सकते हैं, जो कि 1 Gbps तक की आपको जो वो मिल सकती है। तो ये भी कुछ सर्विस है जो हमारे इंडिया में हमें देखने को मिल रही है पहले से ही, जो हम वेट कर रहे थे जियो का भी। अभी तक काफी जगहों पर जियो तो ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन फिर भी जियो अपनी सर्विस ला रहा है, तो वेट कर लेते हैं। शायद से एयरटेल ने भी दिया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सर्विस आ रही है। और ये ACT भी जो हमें कुछ ऐसी सर्विस दे रहा है। 119 रुपए का उनका एक रिचार्ज है, आपको 1 महीने की वैलिडिटी, क्या आप देखेंगे टेक न्यूज़ के बीच में। और ये फ़ोन भी किसका आपको बताओ, देखो एयरटेल दिख रहा है, वो भी कंपनी का फ़ोन। जियो पे आता है ज़्यादातर, बोलते कि ये ऑफर ले लो, वो ऑफर ले लो, और ये फोन वाइब्रेट पे भी नहीं रखा मैंने। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही फ्यूचर में आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।